नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं गंगा नदी से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट जो आपके रेलवे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ये जो फैक्ट है ये आपके किसी भी एग्ज़ाम में आ सकते हैं, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो बैंक का एग्ज़ाम हो, रेलवे का हो या यूपी आयोग का एग्ज़ाम हो। दोस्तों, यहाँ से प्रश्न बहुत बनता है और मैं आपको मैप के माध्यम से समझाऊंगा कि किस तरीके से नदी का निर्माण हो रहा है, और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँगा कि कौन सा फैक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कहाँ पर आपको विशेष ध्यान देना है। मैं ये सब कुछ आपको बताता हुआ चलूँगा, क्योंकि चीज़ें सभी को पता होती हैं, लेकिन एग्ज़ाम वही क्वालिफाई करता है जो चीज़ों को बहुत ही सही तरीके से पढ़ता है। मेरा अनुभव है और वही अनुभव मैं आप लोगों से साझा कर रहा हूँ। सबसे पहला फैक्ट है, गंगा नदी का निर्माण दो धाराओं के मिलने से होता है। दोस्तों, जो पहली धारा है वो है भागीरथी और जो दूसरी धारा है वो है अलकनंदा। दोस्तों, पेपर में यही प्रश्न बनता है कि गंगा नदी का निर्माण किन दो जल धाराओं के मिलने से होता है। आपको ऑप्शन होगा मंदाकिनी, पिंडार नदी, धौली गंगा, विष्णु गंगा, भागीरथी, अलकनंदा, इस तरीके के कई ऑप्शन होंगे, लेकिन आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है भागीरथी और अलकनंदा। इससे आप आ ले लो, इससे आप भा ले लो, तो हो गया आभा। तो ऐसे आप याद रख लो, आभा के मिलने से गंगा नदी का निर्माण होता है। तो आ से अलकनंदा और भा से भागीरथी। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप याद रखना। तो हमने देखा दो जलधाराएं, भागीरथी और अलकनंदा। अब हम देखते हैं भागीरथी उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले में गौमुख के निकट गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ये सभी कुछ आपको याद रखना है। भागीरथी उत्तराखंड से निकलती है, उत्तरकाशी जिले से निकलती है और गौमुख के निकट कौन सा ग्लेशियर है? गंगोत्री ग्लेशियर है। इसके बाद जो दूसरी नदी थी वो थी अलकनंदा। तो अलकनंदा जो निकलती है वो निकलती है सतोपत ग्लेशियर से। कहाँ से? सतोपत ग्लेशियर से। अभी मैं आपको बताऊंगा कि अलकनंदा नदी का निर्माण होता कैसे है। ये सब चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। अभी तक आपने क्या पढ़ा कि अलकनंदा और भागीरथी, इन दो नदियों के आपस में मिलने से गंगा नदी का निर्माण होता है। और ये दोनों नदियाँ कहाँ से निकलती हैं ये भी हमने देखा भी कि ये दोनों देवप्रयाग में मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं। आपसे पेपर में ये भी पूछेगा कि गंगा नदी का निर्माण किस स्थान पर होता है, तो वो है देवप्रयाग। अब आप देवप्रयाग कैसे याद रखो कि गंगा जो है वो देवताओं की नदी है, समझने के लिए। तो गंगा देवताओं की नदी, तो देवप्रयाग में इसका जन्म होता है। अभी आप इसको क्यों ऐसे पढ़ रहे हो? क्योंकि आगे बहुत सारे ऐसे स्थान मिलेंगे, विष्णु प्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, ऐसे कई सारे प्रयाग मिलेंगे। इसलिए गंगा नदी जहाँ से बनती है वो स्थान है देवप्रयाग, क्योंकि गंगा देवताओं की नदी है। ऐसे आप इसको याद रखो। आपको क्या याद रखना है कि भागीरथी और अलकनंदा, जब ये दोनों नदियाँ कहाँ मिलती हैं? देवप्रयाग में। तो देवप्रयाग में मिलने के बाद गंगा नदी का निर्माण होता है। ठीक है, इसको आप ऐसे याद रखना। नदी का निर्माण कैसे हो रहा है? उसमें दो नदियां थी, एक थी भागीरथी और एक थी अलकनंदा। अब हम देखेंगे कि अलकनंदा जो नदी है वो कैसे बनती है। तो सबसे पहले अलकनंदा जो नदी है उसका निर्माण धौली गंगा और विष्णु गंगा, इन दो नदियों के मिलने से होता है। तो धौली गंगा और विष्णु गंगा, ये दो नदियां जब आपस में मिलती हैं तो अलकनंदा नदी का निर्माण होता है। ये दोनों नदियां विष्णु प्रयाग में मिलती हैं। कौन सी दो नदियां? धौली गंगा और विष्णु गंगा। अब वो नदी आगे बढ़ी, जब वो नदी आगे बढ़ी तो अलकनंदा में पिंडार नदी मिलती है आके। कहाँ पर? कर्णप्रयाग में। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जब पिंडार नदी मिल गई, अब वो नदी फिर आगे बढ़ी। तो जब आगे बढ़ी तो अलकनंदा नदी में, अभी उसका नाम अलकनंदा ही नदी है, तो अलकनंदा नदी में मंदाकिनी नदी मिलती है। कहाँ मिलती है? रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग में जब मंदाकिनी नदी मिल गई, अभी भी उसका नाम अलकनंदा नदी ही है। तो अलकनंदा नदी में भागीरथी देवप्रयाग में मिलती है। कि अब वो अलकनंदा कहाँ मिल रही? देवप्रयाग में। किस नदी से? भागीरथी से। तब ये देवप्रयाग के बाद गंगा का निर्माण होता है। गंगा नदी की जो कुल लंबाई है वो है 25 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर।
गंगा 5 राज्यों में बहती है, ये भी आप याद रखना। उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल, ये 5 राज्य हैं जहाँ पर गंगा नदी बहती है। और इसकी लंबाई याद रखना, छोटे एग्जामों में हो सकता है सिर्फ लंबाई ही आपसे पूछ लें। सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है गंगा नदी की, तो वो राज्य है यूपी, उत्तर प्रदेश। और सबसे कम लंबाई किस राज्य में है गंगा नदी की, तो वो है झारखंड। पश्चिम बंगाल में जब ये प्रवेश करती है तो पश्चिम बंगाल में ये 2 भागों में विभक्त हो जाती है, 2 भागों में बढ़ जाती है। कुछ इस तरीके से कि ऐसे गई, एक आगे चली गई और एक यहीं से ऐसे हट गई, ठीक है। तो जो बंगाल में जाती है उसे कहते हैं भागीरथी, इसको कहते हैं भागीरथी। और जो ये कलकत्ता से होकर जाती है इसे कहते हैं हुगली। भागीरथी बंगाल में जाती है और हुगली कलकत्ता में जाती है, मैं आपको बता चुका हूँ। इसी हुगली में दामोदर नदी आकर मिलती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये आपसे पूछता है कि दामोदर नदी किस नदी में मिलती है, तो हुगली नदी में। और एक फैक्ट और है कि जो दामोदर नदी है वो भ्रंश घाटी में बहती है। भारत में 3 महत्वपूर्ण नदियां हैं जो भ्रंश घाटी में बहती हैं। पहली है नर्मदा, दूसरी है ताप्ती और तीसरी है दामोदर। वो दोनों बहती हैं पश्चिम साइड में और ये बहती है पूर्व साइड में। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। गंगा को बंगाल में कहते हैं पद्मा। और जब ये ब्रह्मपुत्र से मिलती है, कहाँ, बंगाल में ही, तो इसे कहते हैं मेघना। और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में कहते हैं जमुना। अब देखो यहाँ ये याद रखना कि जब गंगा बांग्लादेश में जाती है तो इसे कहते हैं पद्मा, गंगा नहीं कहते इसको। और जब ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में जाती है, जमुना। और जब ये पद्मा और जमुना साथ में मिल जाती हैं तो इसे कहते हैं मेघना। गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदियां ही सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो देखो ये है अपना भारत और यहाँ पर है उत्तराखंड राज्य, ठीक है। तो यहाँ से एक नदी इस तरीके से निकलती है जिसे कहते हैं गंगा, और यहीं से एक नदी और निकलती है जिसका नाम है यमुना। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि गंगा की एकमात्र हिमालय सहायक नदी कौन सी है जो दाएं किनारे पर मिलती है। हिमालय से आने वाली सभी नदियां गंगा के बाएं किनारे पर मिलती हैं, ये बायां किनारा है। लेकिन दाएं किनारे पर हिमालय की एकमात्र नदी है, वो है कौन सी, वो है यमुना। इसके बाद सोन मिलती है दाएं किनारे पर, वो हिमालय की नदी नहीं है। और भी नदियां हैं, चंबल है जैसे, पर वो हिमालय की नदी नहीं है। तो ये चलती है उत्तराखंड से, फिर चलती है यूपी में, इसके बाद बिहार में, फिर झारखंड में, फिर पश्चिम बंगाल में, और इसके बाद ये जाता ही है, और इसके बाद ये जाती है बंगाल में। और बंगाल में ये मिलती है ब्रह्मपुत्र से, और उसके बाद ये सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। कहाँ पे, बंगाल की खाड़ी में। हमने अभी तक क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि ये जो देवप्रयाग जो स्थान है, इस स्थान के बाद जो नदी निकलती है उसे कहते हैं गंगा। और ये जो धारा आ रही है इसे कहते हैं अलकनंदा और इसे कहते हैं भागीरथी। तो अलकनंदा और भागीरथी कहाँ मिल रहे हैं, देवप्रयाग में। और कौन सी नदी का निर्माण कर रहा है, गंगा नदी का। अब हम इसको शुरू से समझते हैं एक बार, मैं आपको थोड़ा जूम किया है, समझना। तो ये है बद्रीनाथ, और बद्रीनाथ से निकलती है विष्णु गंगा ऐसे। और इसके ही पूर्व में एक नदी है जिसका नाम है धौली गंगा। तो विष्णु गंगा और धौली गंगा दोनों मिलती हैं विष्णु प्रयाग में। अब इसको याद कैसे रखोगे कि विष्णु गंगा नदी निकल रही है तो कहाँ मिलेगी, विष्णु प्रयाग में, ऐसे याद कर लो इसको। जब ये मिलती है तब इन दोनों की जो संयुक्त धारा है, संयुक्त धारा को कहते हैं अलकनंदा नदी। तो अब यहाँ से जो ये नदी है इसको कहते हैं अलकनंदा नदी। नदी है, जब ये आगे चलती है तो इस नदी के बाएं साइड से एक नदी आती है जिसका नाम है पिंडार नदी। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और ये पिंडार नदी कहाँ मिलती है, कर्णप्रयाग में। और जब इस अलकनंदा नदी में पिंडार नदी कर्णप्रयाग पर मिलती है, इसके बाद भी इस नदी का क्या नाम रहता है, इस नदी का नाम रहता है अलकनंदा। जब ये अलकनंदा फिर आगे चलती है कुछ इस तरीके से, तो एक स्थान मिलता है जिसका नाम है रुद्रप्रयाग। और इस रुद्रप्रयाग में दाएं किनारे से एक नदी आके मिलती है, ये, इसका नाम है मंदाकिनी नदी। और इसी में बाढ़ आई थी केदारनाथ में, अगर आपको याद हो। और ये मंदाकिनी नदी कहाँ से निकलती है, केदारनाथ से। तो केदारनाथ से नदी निकलती है जिसका नाम है मंदाकिनी। ये अलकनंदा को दाएं साइड से ज्वाइन करती है, कहाँ पर, रुद्रप्रयाग में।
अब रुद्रप्रयाग में जब मंदाकिनी मिल जाती है तब भी इसका नाम क्या रहता है, तब भी इसका नाम रहता है अलकनंदा। अब इसके बाद क्या होता है कि एक और नदी है जिसका नाम है भागीरथी नदी, वो भी अलकनंदा को दाएं साइड से ही ज्वाइन करती है। लेकिन इससे पहले क्या होता है, तो जैसे ये विष्णु गंगा और धौली गंगा मिल रही हैं, इसी के पश्चिम से ही एक नदी निकलती है गंगोत्री से जिसका नाम है भागीरथी, यहाँ से ये कुछ इस तरीके से, और इसी भागीरथी को ज्वाइन करती है आके उसके पूर्व साइड से भील गंगा। और ये भागीरथी भील गंगा जब आगे चलती हैं इस तरीके से तो इसका नाम रहता है भागीरथी। और इसी भागीरथी पर ही टिहरी बांध बना हुआ, ठीक है। तो टिहरी बांध किस नदी पर है, भागीरथी नदी पर। और यही भागीरथी नदी आगे चलकर अलकनंदा में ज्वाइन करती है देवप्रयाग में दाएं साइड से, तब फाइनली गंगा नदी का निर्माण होता है। तो आप ये भी याद रखना, अगर आप कोई बड़ा एग्जाम दे रहे हो तो ये भी याद रखना कि कौन सी नदी किस साइड से ज्वाइन कर रही है। जैसे पिंडार नदी बाएं साइड से, केदारनाथ से मंदाकिनी निकलती है दाएं साइड से, इसके बाद भागीरथी निकल रही है वो भी दाएं साइड से। तो इस तरीके से आप याद रखना। और ये बहुत पूछे जाते हैं कि कौन सी नदी किस स्थान पर मिलती है। तो देवप्रयाग में मिलती है अलकनंदा और भागीरथी, रुद्रप्रयाग में मिलती है अलकनंदा और मंदाकिनी, कर्णप्रयाग में मिलती है अलकनंदा और पिंडार नदी, और विष्णु प्रयाग में मिलती है विष्णु गंगा और धौली गंगा। ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सभी याद रखना। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।